हेलो एवरीवन, आई एम पुष्पा। माय यूट्यूब चैनल इज स्टडी विद पुष्पा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था प्लेसेंटा, फीटल मेम्ब्रेन। आज हम पढ़ेंगे एमनियोटिक कैविटी एंड एमनियोटिक फ्लूइड। पहले देखेंगे एमनियोटिक कैविटी क्या है, उसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक कैविटी क्या होता है, एमनियोटिक कैविटी क्या होता है एंड एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। तो एमनियोटिक कैविटी के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले इनर सेल मास का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद जब इनर सेल मास का डेवलपमेंट हो जाता है तो उसके बाद उसमें एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे वो एक्यूमुलेट होता है। उसके बाद एमनियोटिक कैविटी जो है वो फ्लूइड से, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड से वो पूरी कैविटी भर जाती है। एमनियोटिक फ्लूइड में जो एमनियन एंड कोरियन जो है वो लूजली कांटेक्ट में होता है मेसेंकाइमल लेयर के चारों तरफ एमनियाई लिकर होता है। फीटस में इसकी एमनियोटिक कैविटी फीटस के लिए ही तो फॉर्म हो रही है। तो फीटस के एमनियोटिक कैविटी में फीटस होता है एंड फीटस के चारों तरफ जो है वो एमनियाई लिकर होता है। एमनियाई लिकर मतलब कि एमनियोटिक फ्लूइड को ही एमनियाई लिकर बोल रहे हैं यहाँ पे। तो फीटस के चारों तरफ एमनियाई लिकर होता है और ये एमनियाई लिकर जो है वो फीटस को प्रोटेक्ट करता है। तो ये मैं बताऊंगी कि एमनियाई लिकर फीटस को कैसे प्रोटेक्ट करता है, वो फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड में बताऊंगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया एमनियोटिक कैविटी हो गया। अब है एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड में फर्स्ट है कि एमनियोटिक फ्लूइड में फर्स्ट है कि मैटरनल एंड फीटल जो ओरिजिन है वो इसमें एमनियोटिक फ्लूइड में मिक्स्ड होता है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है इसमें, सेकंड फ्लूइड में सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में जो फीटस होता है वो एट टर्म 400 to 12 ml यूरिन डेली आउटपुट करता है। फीटस मतलब फीटस जो है 400 to 1200 ml डेली यूरिन आउटपुट करता है। तो वो यूरिन फीटस जो है वो एवरीडे 200 to 500 ml लिकर एमनियाई स्वलो करता है। 200 to 500 ml लिकर एमनियाई स्वलो कर लेता है फीटस। ओके, फ्लूइड में जो वाटर होता है वो हर 3 घंटे में चेंज एंड रिप्लेस्ड हो जाता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड में फीटस है वो मिकोनियम एंड लेन्यूगो सोलो कर लेता है। सोलो मतलब कि मिकोनियम एंड लेन्यूगो भी वो निगल लेता है। तो मिकोनियम, यह है मिकोनियम एंड लेन्यूगो। मिकोनियम क्या होता है एंड लेन्यूगो क्या होता है? मिकोनियम उसे कहते होता है जो फीटस का जो फर्स्ट स्टूल होता है, जब फीटस फर्स्ट टाइम स्टूल करता है उसको मिकोनियम कहते हैं। एंड वो होता है जो फीटस का जो आउटर स्किन होता है उस पे जो छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कहते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट देखते हैं एमनियोटिक वॉल्यूम कितना होता है। Volume of amniotic fluid, okay, measures about 50 ml at 12 week। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो 20 ml होता है 12 वीक में। ओके, ये एमनियोटिक फ्लूइड 12 वीक में 50 ml होता है। इसके बाद 36 to 38 वीक में 1 लीटर हो जाता है। ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है 12 वीक में 50 ml है
एंड 36 टू 38 वीक में ये 1 लीटर हो जाता है। इसके बाद 36 टू 38 वीक के बाद एमनियोटिक फ्लूइड कम होने लगता है टिल एट टर्म इट्स मेजर अबाउट 600 टू 800 ml। ओके, एट टर्म ये रह जाता है 600 टू 800 ml। ये एमनियोटिक फ्लूइड 12 वीक में 50 ml है एंड 36 टू 38 वीक में 1 लीटर हो गया। उसके बाद 36 टू 38 वीक के बाद ये धीरे धीरे कम होने लगता है एंड एट टर्म मतलब कि डिलीवरी के टाइम में ये 600 टू 800 ml ही रह जाता है। इसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड जो है ये एल्कलाई होता है एंड ये कम होते होते इसके बाद कम 36 टू 8 वीक के बाद कम होते होते ये 43 वीक तक ओनली 200 ml बच जाता है। ओके, एमनियोटिक फ्लूइड जो है 12 वीक में 50 ml था एंड 36 टू 38 वीक में 1 लीटर हो जाता है। एट टर्म ये 600 टू 800 ml होता है घट के। उसके बाद इसके बाद भी फिर कम हो रहा है, तो कम होके उसके बाद 43 वीक में ये 200 ml बच जाएगा और ये एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो एल्कलाई होता है। या एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट देखते हैं कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ओके, का कौन सा कलर होता है? एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर होता है वो अर्ली प्रेगनेंसी कलरलेस होता है एंड नियर टर्म ये स्ट्रॉ कलर का हो जाता है, मतलब इसमें रेडनेस आ जाती है। ओके, फ्लूइड का जो कलर होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे कलरलेस होता है। उसके बाद एट टर्म जब होता है, एट टर्म टाइम में इसका कलर स्ट्रॉ कलर हो जाता है। स्ट्रॉ कलर मीन्स कि इसमें हल्की सी रेडनेस आ जाती है। बट ये रेडनेस क्यों आती है? क्योंकि जो फीटस है के ऊपर वर्निक्स कैसियोसा होता है और यह वर्निक्स कैसियोसा फीटस के बॉडी पे एक चिपचिपा सब्सटेंस होता है वर्निक्स कैसियोसा एंड फीटस का जो लेन्यूगो है, जो उसका हेयर है बॉडी का, वो और एपिथेलियम एपिडर्मल सेल, ये सारी चीज़ें उसमें एमनियोटिक फ्लूइड में जाकर मिल जाती हैं। इस वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है, उसमें हल्की सी रेडनेस आ जाती है। ये कंप्लीट हो गया ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड हम कैसे पहचानेंगे कि ये नॉर्मल कलर है या एबनॉर्मल कलर? तो हमें दोनों के बारे में पढ़ना होगा कि एबनॉर्मल कलर कैसा होता है और नॉर्मल कलर। तो नॉर्मल कलर बता दिया स्ट्रॉ कलर का होता है और एट टर्म हल्की सी इसमें रेडनेस आ जाती है। अब देखते हैं कि एबनॉर्मल कलर कैसे पहचानेंगे कि ये एबनॉर्मल कलर है। ओके, एमनियोटिक फ्लूइड इसमें फर्स्ट है गोल्डन कलर, डार्क ब्राउन कलर एंड ग्रीनिश येलो कलर। ये चार जो कलर हैं ये एबनॉर्मल कलर हैं। अगर इस कलर का एमनियोटिक फ्लूइड होता है, दिखता है, तो वो एबनॉर्मल कलर होगा। गोल्डन कलर, डार्क ब्राउन कलर एंड ग्रीनिश येलो कलर। तो ये गोल्डन कलर क्यों हो जाता है? गोल्डन कलर इसलिए हो जाता है बीसी के एक्सेसिव हेमोलाइसिस एंड एक्सेसिव बिलीरुबिन के प्रोडक्शन के कारण ये गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड हो जाता है। नेक्स्ट है डार्क ब्राउन कलर। डार्क जाता है इज ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ ब्लड। ओके, इसलिए ये डार्क कलर हो रहा है। एंड नेक्स्ट है डार्क ब्राउन कलर प्रेजेंस होता है, इस कारण से ये डार्क ब्राउन कलर का इसका कलर हो जाता है। नेक्स्ट है ग्रीनिश कलर। ग्रीनिश कलर क्यों हो जाता है? कम्स ग्रीनिश कलर इन पोस्ट मेच्योरिटी। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया एबनॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट है इसमें ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड।
इसमें इसके 3 कंपोजिशन है। फर्स्ट है ऑर्गेनिक मटेरियल्स, सेकेंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड थर्ड है सस्पेंडेड आर्टिकल्स और मटेरियल्स। फर्स्ट ऑर्गेनिक मटेरियल्स देखते हैं क्या है, उसके बाद इनऑर्गेनिक देखेंगे, उसके बाद सस्पेंडेड आर्टिकल्स देखेंगे। फर्स्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल्स में फर्स्ट है प्रोटीन। तो प्रोटीन कितना % इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स में होता है? प्रोटीन होता है 0.3% ग्राम। ऑर्गेनिक मटेरियल्स में प्रोटीन होता है 0.3% ग्राम एंड ग्लूकोज होता है 20% मिलीग्राम एंड यूरिया होता है 30% मिलीग्राम एंड यूरिक एसिड 4% मिलीग्राम, क्रिएटिनिन 2% मिलीग्राम। टोटल लिपिड्स जो होता है वो 50% मिलीग्राम होता है एंड प्रोलैक्टिन भी इसमें होता है, इंसुलिन भी होता है एंड लास्ट रेनिन भी होता है इसमें एमनियोटिक फ्लूइड में। ओके एंड हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स आर प्रेजेंट इन द एमनियोटिक फ्लूइड। हार्मोन्स जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है एमनियोटिक फ्लूइड में। ये कंप्लीट हो गया ऑर्गेनिक मटेरियल्स। अब नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में the concentration of the sodium chloride and potassium is almost the same as that found in maternal blood as pregnancy advanced. There may be slight fall in the sodium chloride concentration due to the hypotonic fetal urine, whereas the potassium concentration के ये हो गया इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। हाइपोटोनिक मीन्स लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके ये कंप्लीट हो गया इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। लास्ट है सस्पेंडेड आर्टिकल्स और मटेरियल्स। सस्पेंडेड आर्टिकल्स और मटेरियल्स इसमें है लेन्यूगो इपिथेलियल सेल फ्रॉम द fetal skin, वर्निक्स कैसियोसा सेल फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये कंप्लीट हो गया सस्पेंडेड आर्टिकल्स और मटेरियल्स ये ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एंड नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ओके एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन क्या है? फर्स्ट है इसमें कि एमनियोटिक फ्लूइड का मेन फंक्शन जो होता है वो होता है फीटस को प्रोटेक्ट करना। एमनियोटिक फ्लूइड का मेन फंक्शन होता है फीटस को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट होता है फीटस का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना। फीटस जो होता है वो एमनियोटिक कैविटी में ग्रो करता है एंड फ्रीली वो मूवमेंट करता है, मतलब फ्रीली वो उसमें घूमता रहता है ओके एमनियोटिक कैविटी में। तो ये इसका फंक्शन होता है एमनियोटिक फ्लूइड का। एंड नेक्स्ट इसका इट रहता है तो उससे उसको वो एमनियोटिक कैविटी में चिपक सकता है। ऐसे देख सकते हैं हम, ये हो गया ये एमनियोटिक कैविटी है, इसमें ये है फीटस। तो इसमें अगर फ्लूइड नहीं रहेगा तो वो ये फीटस जो है इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, कहीं भी जाएगा, वो यहाँ ये वॉल से एमनियोटिक कैविटी के वॉल से ये चिपक सकता है। तो अगर इसमें फ्लूइड है, ऐसे ये फ्लूइड भरा हुआ है, तो बेबी इसमें फ्रीली मूव कर सकता है और यहाँ पे ये चिपक भी नहीं पाएगा। तो ये इसको एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो फीटस को एमनियोटिक कैविटी से चिपकने से बचाता है, मतलब इसको प्रोटेक्ट करता है। न्यूट्रिटिव वैल्यू ना के बराबर होता है एंड स्मॉल अमाउंट में प्रोटीन एंड सॉल्ट पाया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड में। तो ये कंप्लीट हो गया फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड एंड
लास्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड आपको याद होगा कि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा में मैंने बताया था अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ये है प्लेसेंटा, ये है प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा का सेंटर है और ये है फीटस के, ये फीटस है। तो यहाँ से एक ट्यूब निकलती है, इसके सेंटर से, प्लेसेंटा के सेंटर से एक ट्यूब निकलती है जो जाके फीटस के अम्बिलिकस में, अम्बिलिकस मीन्स कि नाभि में, फीटस के नाभि में अटैच होती है। यही इसी ट्यूब को कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, तो अम्बिलिकल कॉर्ड का सेकंड नाम है फ्यूनिस। क्या है? फ्यूनिस। अम्बिलिकल कॉर्ड को फ्यूनिस के नाम से भी जानते हैं। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है ये कनेक्शन बनाता है फीटस एंड प्लेसेंटा में। ओके, यहाँ से प्लेसेंटा में और फीटस में ये कनेक्शन बनाता है अम्बिलिकल कॉर्ड। नेक्स्ट, प्लेसेंटा से अटैच है एंड फीटस से, तो इसी के थ्रू, इसके थ्रू ही ब्लड, फीटस में ब्लड जाता है इस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही। एंड न्यूट्रिशन एंड वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं, न्यूट्रिशंस यानी कि मदर से जो न्यूट्रिशंस फीटस को पहुंचता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही पहुंचता है। एंड जो फीटस का वेस्ट मटेरियल्स होता है ये भी ट्रांसफ़र होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही। तो ये हो गया अम्बिलिकल कॉर्ड। नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड का डेवलपमेंट कैसे होता है? कनेक्टिव सॉक, सॉक मीन्स सेल, कनेक्टिव सेल के थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड का डेवलपमेंट होता है। ये हो गया अम्बिलिकल कॉर्ड का डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड के कैरेक्टर होती है, वो होती है इसकी लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इज 50 सेंटीमीटर एंड इसका जो डायमीटर होता है, इसका डायमीटर जो होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड का जो डायमीटर होता है वो 1.5 सेंटीमीटर। अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ होती है 50 सेंटीमीटर एंड इसका डायमीटर होता है 1.5 सेंटीमीटर। उसका कोई साइज़ नहीं होता है, वो कभी कभी स्वेल भी कर जाती हैं, जो उसमें वेन्स होती हैं वो स्वेल भी कर जाती हैं और इसमें नोड्स भी डेवलप हो जाते हैं कभी कभी, इसलिए इसकी थिकनेस का कोई साइज़ नहीं है, ये बढ़ता घटता रहता है। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।